हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास जो होते हैं जैसे साइन कॉस सेकेंड कोसेकेंड और इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके इन्वर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ हमें एक इन्वर्स फंक्शन गिवन है साइन इन्वर्स 1। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन्वर्स फंक्शन की। तो हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है ये लेट्स सपोज x के इक्वल है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो इन्वर्स फंक्शन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को जो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, इसको हम एज इट इज़ इस तरह से लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें देखें ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ जो है डिफरेंट एंगल्स पे पता है कि ये कैसे हमें मिलती है या किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि अगर हम ये कहें कि वी नो दैट साइन वैल्यू प्रोवाइड करता है एट पाई बाई 2 इक्वल टू 1। कि अगर हम ये कहें कि साइन जो फंक्शन है उसमें हम एंगल पाई बाई 2 जो कि पाई बाई 2 हमारा जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये हम इसमें साइन फंक्शन के साथ लगाएं तो हमें साइन फंक्शन प्रोवाइड करता है 1 इक्वल आंसर प्रोवाइड करता है। तो इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो इस कंपैरिजन से जो है हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि x जो है हमारा बेसिकली जो x है एंगल जो कि हमारा साइन इनवर्स के बराबर था, इसका सोल्यूशन जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर। मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन है साइन इनवर्स 1 का जो कि x के इक्वल था, ये हमारा पाई बाई 2 के इक्वल आ गया है। तो सिमिलरली हम एक और जो है इसका इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट करेंगे। जैसा कि हमारे पास लेट गिवन है क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसको भी हम लेट कर लेंगे y के इक्वल ऑन द सेम प्रोसीजर जैसा कि हमने ये ऊपर अडॉप्ट किया है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड पे cos को शिफ्ट करें तो ये cos y इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के। हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं जी, ये लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन 1 है। और सिमिलरली हमें ये मालूम है वी नो दैट cos जो है हमें 3/2 सोल्यूशन प्रोवाइड करता है 30 डिग्री पे। मीन्स के पाई बाई 6 एंगल अगर हम लें तो इस पे जो है हमारे पास जो सोल्यूशन आता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के बराबर आता है। तो अब हम इसको देख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो हम अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये राइट साइड हमारी राइट साइड से कंपेयर हो जाएगी cos के साथ, और यहाँ पे y हमारा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा पाई बाई 6 डिग्री के। हम इसको x भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हम इसको थीटा भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है बेसिकली हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आएगा, हेंस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अंडर रूट ओवर 2। ये हमने लिया था क्वेश्चन 1 से ऊपर देखें। और इसका सोल्यूशन जो बेसिकली हमारे पास पाई बाई 6 के बराबर है। और पाई बाई 6 जो है हमारा किसके बराबर होता है जी, ये 30 डिग्री एंगल होता है। ये पाई बाई 6 जो है ये हमारा 30 डिग्री एंगल के इक्वल होता है। तो हम अब एक और जो है हमारे पास फंक्शन है जैसे tan इनवर्स -1 और 3 के रूट। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको भी हम लेट कर लेंगे ये x के इक्वल।
तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो tan को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा tan x इज इक्वल टू -1/3 स्क्वायर रूट। इसको हम एक इक्वेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट tan अगर हम इसको देखें कि tan की वैल्यू जो है 30 डिग्री पे, या हम ये कह सकते हैं π/6 एंगल पे जो है ये हमें प्रोवाइड करता है जी। π/6 रेडियन एंगल पे हमें आंसर मिलता है जी 1/3 स्क्वायर रूट। बट हमें आंसर चाहिए माइनस में, तो इसके साथ अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये एंगल भी हमारा माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जो है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan -π/6 जो है ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा -1/3 स्क्वायर रूट के बराबर। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करें तो इससे हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास क्या होगी, -π/6 होगी, जो कि हमारे पास tan इनवर्स -1/3 स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी। तो अब हम इसको लिखते हैं जी इक्वेशन 1 और 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनसे हम ये देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं जी कि इससे जो हमारे पास x की वैल्यू है वो -π/6 है। और सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा tan इनवर्स का सोल्यूशन है, tan इनवर्स -1/3 स्क्वायर रूट का सोल्यूशन जो है वो π/6 के इक्वल है। ये हमारा सोल्यूशन जो है हमें इसका मिल चुका है। और इसी तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है डिफरेंट होती जाएंगी तो उसके मुताबिक हम इसी पैटर्न को अडॉप्ट करके डिफरेंट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हमें ये एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos फंक्शन की, और ये हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट जो है ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो उसके बाद जो है कास का सोल्यूशन हमें मिलेगा। बेसिकली ये जो ब्रैकेट में हमने साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये बेसिकली कास का एक एंगल है। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हम x सपोज कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट, तो साइन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और इसी तरह से हमें पता है वी नो दैट साइन on angle π/4 which is equal to 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल जो है वो π/4 होता है। तो इस पे हमें साइन फंक्शन प्रोवाइड करता है 1/2 स्क्वायर रूट। दिस इज equation 2, and now from equation 1 and 2 we can write the values of x is equal to π/4। बेसिकली जो हमारे पास x था वो हमारा क्या है जी, साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट था। तो इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल गई, मतलब जो है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है π/4। तो सो हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो हमें चाहिए जी cos साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट के लिए सोल्यूशन चाहिए। तो देखें जी cos साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है π/4। तो π/4 पे जो सोल्यूशन होता है cos के लिए ये 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है हमें मिल गया है। अब हमें एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखना है, जो कि है सेकेंड साइन इनवर्स -1/2। तो इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, इसका आंसर चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखें ये साइन इनवर्स -1/2 का सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं।
ये हमारे पास बन जाएगा जी, ये अज्यूम हमने कर लिया। साइन को लेफ्ट साइड पे इनवर्स को शिफ्ट करेंगे, ये साइन एक्स इक्वल हो जाएगा -1/2। और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो हम अब एक एंगल देखेंगे जिसमें हमें ये आंसर मिलेगा। वी नो दैट साइन एट angle 1/2 mean 30 degree, 30 degree mean pi by 6। ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1/2, और ये पाई बाई 6 जो है ये हमारा एंगल है 30 डिग्री के। तो यहाँ 30 डिग्री लिख लें या पाई बाई 6 लिख लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए राइट साइड पे हमें एंगल जो है नेगेटिव दिया हुआ है, तो वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो लिहाजा हम इस एंगल के साथ भी नेगेटिव एक वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ से हम एक जो सोल्यूशन है हमारा एंगल का वो कैलकुलेट कर लेंगे। हमारी इक्वेशन 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये कंपैरिजन अगर करें हम, एक्स हमारी जो है ये आ जाएगा -π/6 के इक्वल। तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा एक्सप्रेशन है। बेसिकली ये हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है जी, क्योंकि हमने एक्स जो है साइन इनवर्स -1/2 के बराबर कहा हुआ था। तो अब हमें वैल्यू चाहिए जी का सेकेंड साइन इनवर्स -1/2 का सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए हमें देखें ये सेकेंड और साइन इनवर्स का सोल्यूशन जो है वो -π/6 के इक्वल है। तो ये नेगेटिव जो है ये हमारा सेकंड फंक्शन इसको एलिमिनेट करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी π/6 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेकंड एंड एंगल जो है, इससे हम ये लिख सकते हैं ये एंगल जो है हमारा, ये ऐसे हम कह सकते हैं सेकंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। ये एक रूल है, उसके मुताबिक जो है हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। नाउ सेकंड π/6 जो है ये हमारे पास वैल्यू आएगी जो कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये कास का रेसिप्रोकल है। तो सो कास की वैल्यू π/6 पे 3√2 होती है, और सेकंड की π/6 पे वैल्यू जो है 2/3 हो जाएगी। ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ गया जी, जो हमने फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास जो वैल्यू थी उसका, ये हमारे पास 2/3 जो है सोल्यूशन है। ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है साइन tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स -1 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वो सोल्यूशन जो है इसमें पुट करेंगे तो साइन का हमें सोल्यूशन पे मिलेगा। तो उसके लिए हमें tan इनवर्स जो है इसको -1, इसको हम x सपोज कर लेते हैं। तो tan जो है टेंजेंट फंक्शन जो है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमें -1 के बराबर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। एंड वी नो दैट tan π/4 इज इक्वल टू 1। हमें एन आंसर जो है नेगेटिव में चाहिए, तो इसके साथ बेसिकली हम क्या करेंगे, नेगेटिव एक लगा देंगे। तो अब हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इससे हम कंपैरिजन करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो राइट साइड है ये -1 के बराबर आ गई। लेफ्ट साइड पे देखें जो x है वो किसके बराबर होगा, -π/4 के बराबर हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू है tan इनवर्स -1 की। तो अब हमारा जो बेसिकली पर्पस था वो ये था कि हमें साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी tan इनवर्स -1 के लिए। तो अब हम इसको लिखेंगे साइन tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू साइन, और tan इनवर्स -1 का सोल्यूशन हमारे पास ये रहा -π/4। और इससे हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा ये हम देखते हैं जी। ये एक रूल है, इसके मुताबिक हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, साइन
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसको हम अगर यूज़ करें यहाँ पे तो ये एंगल से नेगेटिव पहले आ जाएगा साइन पाई बाई 4, तो देन माइनस साइन का सोल्यूशन पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 हमारा जो है एंगल क्या होता है जी, ये 45 डिग्री एंगल होता है। तो अगर हम 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू को देखें तो वो हमें मिलती है जी 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर। ये हमारा सोल्यूशन हमें मिल गया है जी।